नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। आज हम बात करेंगे मुंबई की बात करेंगे कि आखिर डिपार्टमेंट और नेता हमारी देश की जनता के लिए क्या करते हैं। हम आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित बात करेंगे और देश हित में बात करेंगे। 99% कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, वहाँ पर जमकर वसूली होती है और कोर्ट के आदेशों की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, खिल्लियाँ उड़ाई जाती है। अब आ जाइए नेताओं की बात करते हैं। नेताओं को सत्ता पर इसलिए आना है क्योंकि उनके बाप दादाओं ने कभी मौज नहीं करी है, उन्होंने मजा नहीं करा है। तो सत्ता पर जो नेता आता है वो मौज करने के लिए आता है, देश को लूटने के लिए आता है, देश के पैसों को, देश की जनता को परेशान करने के लिए आता है। ये है सच्चाई भारत की। चलिए आज हम मुंबई में बात करेंगे, तो मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में ऐसा हाल हो चुका है कि ट्रैफिक पुलिस वाले 99% 1000 रुपये में गाड़ी पार्किंग कराने में हफ्ता वसूली करते हैं। तो मुंबई में करोड़ों गाड़ियां हैं, लाखों गाड़ियां हैं, हजारों करोड़ों रुपए का हफ्ता जाता है ऊपर तक। ट्रैफिक जाम समस्या क्यों होती है, इसका खुलासा हम आपको आज कर देंगे कि ट्रैफिक पुलिस का एक एक हवलदार एक एक गाड़ी का 1000 रुपया लेता है। ऐसा मैंने सुना है वहाँ के लोगों से। कालवा देवी रोड ले लो, भुलेश्वर रोड ले लो, वहाँ सब गाड़ियों में जाम है। करोड़ों रुपए का जीएसटी, बीएसटी, सीएसटी सरकार हजम कर जाती है। हराम का पैसा समझ रखा है इस सरकार ने, नेताओं ने और सरकारी डिपार्टमेंट ने। जनता को कोई सुविधा नहीं जाती, उनको रुलाया जाता है। हॉस्पिटल में जाओ, बड़े बड़े बिल आते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल नेताओं के हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, चलिए आप पुलिस डिपार्टमेंट जाओ, 2-4 घंटे बैठ जाओगे आप। राशन कार्ड बनाने जाओ, 5000 रुपये देने पड़ेंगे आपको तो राशन कार्ड बनेगा, वरना ये लाओ वो लाओ, फलाना लाओ, ढिमाका लाओ। कहीं भी जाइए, ये भ्रष्टाचार ने भारत को नंगा कर दिया है और इन नेताओं ने हमारे देश को गुलाम बनाने का वापस से एक प्रयत्न कर लिया है। ये सच्चाई है। भारत को मुगलों ने लूटा, भारत को अंग्रेजों ने लूटा और अब उन लोगों की औलाद कहीं ना कहीं ये नेताओं के खून में बसी हुई है। ये नेता लूट रहा है, नेता लूटता है जम के, फिर डिपार्टमेंट लूटता है। आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ? जनता को पकड़ा जाता है। अगर एक स्कूटर गलत पार्क कर दिया आपने तो टोल वाला ताकत दिखाएगा, अपनी ताकत दिखाएगा वर्दी की और उसको उठा के ले जाएगा। 1500 रुपये का बिल, 5000 का बिल मार देगा और 1000 रुपया गाड़ी का वसूल करता है कि गाड़ी खड़ी रहने दो, मैं बैठा हूँ, 1000 रुपये महीना पहुँचा देना। इकट्ठा करके गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सरकार को चूना लगाने वाला सरकारी डिपार्टमेंट खुलेआम गुंडागर्दी पे आमादा है और मुंबई की जनता को हैरान परेशान करने में आमादा है। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज जाइए, यहाँ के नेता क्या कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज मी मुंबई करी और गणपति की बड़ी ताकत दिखाता है। तो देखिए सबसे बड़े करप्ट 99% यहाँ के नेता हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिस शिवाजी महाराज के नाम से करोड़ों रुपया यहाँ का नेता कमाता है, 99% नेता दलाल है। उनके नाम पर उनके साथ फोटो खिंचा के गलत सलत काम करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो जनता के लिए है, वर्ल्ड हेरिटेज है, वहाँ से करोड़ों रुपया बाहर से आता है उसकी सजावट के लिए। ये नेताओं ने, वहाँ के सरकारी डिपार्टमेंट ने वहाँ फुटपाथ पर कब्जा करा रखा है। ये कार्रवाई पिछले 6 महीने से लगातार करता आ रहा हूँ, अब जाके थोड़ा बहुत फेरी वाले हटे हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को इन फेरी वालों ने खरीद लिया हो। बेचने वाले कौन? डिपार्टमेंट और नेता। ये चंद पैसों में अपनी वर्दी का सौदा करते हैं। थू, ये नेता जो सौगंध खाता है सत्ता की, सौगंध खाता है तिरंगे की और खुलेआम सौदा करता है जनता का, खुलेआम सौदा करता है महाराष्ट्र का, खुलेआम सौदा करता है मुंबई का। ऐसा हैरान करता है भारत का नेता क्योंकि इन नेताओं में दम नहीं है। हम जो बोलते हैं, हमारे जैसों को कितनों को मरवा दिया क्योंकि ये हमारे योद्धाओं की औलादे नहीं है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज नहीं है, ये महाराणा प्रताप के वंशज नहीं है, ये कायदों के वंशज है। इसलिए बोलने वाले को मरवा देते हैं। मरवा दो, हमें कोई फर्क नहीं। हम मरेंगे तो हम देश की मिट्टी में मिल जाएंगे और हजारों हमारे जैसे लोग पैदा होंगे। लेकिन देश की जनता भी गूंगी बहरी हो चुकी है, आवाज नहीं उठाती है। हाँ, एक बात तो सही है, आवाज कैसे उठाए बेचारी, उसको पुलिस लेके चली जाएगी, नेता फंसवा देगा, एनकाउंटर कर देगा। कसाब आके चला गया, 26/11 हो गया, एनकाउंटर नहीं हुआ, फांसी हुआ, 6 महीने खूब जम के खिलाया। लेकिन नाटक देखिए आप, कोई जरा सा उल्टा सीधा काम करे, थोड़ा बहुत करे, उसको एनकाउंटर कर देते हैं।
हालत बहुत खराब है, बद से बदतर है। बीएमसी वाले हर आदमी कमाने में लगा हुआ है। प्लास्टिक बंद करो, लोगों के छापा मारेंगे और बड़े बड़े होल्डर नेताओं के लग जाएंगे प्लास्टिक के। देखिए कितनी घटनाएं होती हैं। कस्तूरबा गांधी चौक, एक चौक बना दिया, दक्षिण मुंबई की बात है। कस्तूरबा गांधी चौक एक आज़ादी की याद के अंदर एक महिला के नाम का चौक बनाया। इन नेताओं ने पैसा खाया, कुछ डिपार्टमेंट के लोगों ने माल खाया, क्योंकि भूखे तो नंगे हैं। ये भूखे नंगे भिखमंगे हैं जो 24 घंटे माल खाते हैं और पता नहीं कौन सी गोली खाते हैं, इनको माल पच भी जाता है, इनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती। तो कस्तूरबा गांधी चौक एक ऐतिहासिक चौक था, उसको तोड़ के वहाँ अंडरग्राउंड शौचालय बना दिया। अब ये नेता देखिए, यहाँ के हिंदू नेता की बात करता हूँ, ये हिंदू है ही नहीं। वहाँ पर शौचालय पर गणपति के आराध्य देव के पोस्टर लगाते हैं। कोई भी देवी देवता हो शौचालय पर पोस्टर लगाते हैं। बीपी रोड पुलिस स्टेशन 10 कदम की दूरी पे है। मैं बहुत भागदौड़ करता हूँ। बीपी रोड पुलिस स्टेशन ने पूछा, आप गणपति के पोस्टर के लिए आते हैं, देवी देवताओं के पोस्टर के लिए आते हैं, बार बार क्यों आते हैं? उस इलाके में कोई और है नहीं। मैं बोला साहब, इस दक्षिण मुंबई के इलाके के अंदर मैं एक ही हिंदू हूँ, पक्का हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, जो बार बार गणपति के जो शौचालय में पोस्टर लगाते हैं उनके खिलाफ मैं आपसे कंप्लेंट करने आता हूँ। अगर आप हिंदू हैं तो आप पोस्टर हटवाइए, कार्रवाई करिए। तो उन्होंने कहा ये बीएमसी का काम है, एक दूसरे को ऊपर डालने का काम करते हैं। मैंने कंप्लेंट करी ऊपर जाके, तब जाके थोड़ी बहुत सहूलियत मिली। शौचालय में जो नेता गणपति के पोस्टर लगाते हैं वो पोस्टर हटाए गए। मैं रोज ही जाऊंगा, रोज ही ये काम करूंगा। जो गणपति के पोस्टर शौचालय में लगाने वाला, अगर महाराष्ट्र का नेता खुद को हिंदू बोलता है तो महाराष्ट्र की जनता को समझ लेना चाहिए ये हिंदू नहीं है, ये मुगलों से जुड़ा हुआ है, ये अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है, ये नाटकबाज देशद्रोह गद्दार नेता है। समझ के चलिए, हर डिपार्टमेंट वसूली करने में लगा हुआ है। झूठा फंसा देंगे, केस डाल देंगे आपके ऊपर। जो कमजोर है उसके ऊपर केस डाला जाता है, जो मजबूत है उससे पैसा खाया जाता है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आप मर्डर कर दो, पैसा लेके पहुंच जाओ, वो केस दूसरी के ऊपर डाल देंगे। ऐसी स्थिति मैंने सुनी है, कुछ वक्त कहीं ना कहीं तो मैंने देखी भी है। हालत बस से बदतर हो चुकी है। आप वोट देते हैं, आपकी औकात सिर्फ वोट देने की है और नोट देने की है। मौज करता है सिर्फ नेता। आपको क्या मिलता है? रोड पर गड्ढे मिलेंगे, हॉस्पिटल में जाओ लंबे लंबे बिल मिलेंगे, कोर्ट में जाओ तो भर भर के तारीखें मिलेगी। आप कहीं भी जाओ आपको शांति नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। शांति तो तभी मिलेगी जब आप शमशान में 100 दिन पूरे करके राम राम सत्य आपकी होगी, तब आपको शांति मिलेगी। इसके पहले किसी भी घर में कोई शांति नहीं है। हॉस्पिटलों का ऐसा सिस्टम है, टेस्टिंग कराओ, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं तो। देखिए कोर्ट में हजारों तारीखें मिलती है। ऐसा ही ये डॉक्टर भी दैत्य बन चुके हैं। ये डॉक्टर को भगवान नहीं बोलेंगे, हम भगवान देश की आर्मी को बोलेंगे, डॉक्टर को भगवान नहीं बोलेंगे। डॉक्टरों ने कोरोना काल के अंदर लोगों को जमकर लूटा है और जमकर मारा है। जहरीले इंजेक्शन ये वो बहुत लोगों को परेशान किया है, उनकी बद्दुआ खाई है। इनका भी बुरा हाल होगा, नीचे तारीख मिलेगी, ऊपर फैसला होगा। याद रखना, जो भी हराम का खाने वाला है, डिपार्टमेंट का हो या नेता हो, वो सड़ना ही है। वो नहीं सड़ेगा तो उसकी औलादें सड़ेगी, ये निश्चित बात है। आपने आम जनता का निवाला छीन लिया, कोई कंप्लेंट करके आता है उसे फंसा देते हो आप। रोड पे गड्ढे नहीं दिखाई देते हैं। राजभवन चिकना है, एकदम बढ़िया बना हुआ है, मंत्रालय एकदम बढ़िया बना हुआ है, हर नेता की जगह आलीशान बनी हुई है और जनता के चलने के फुटपाथ कब्जे करा दिए। ड्रग्स बिक रहा है खुलेआम, गुटखा बिक रहा है खुलेआम। जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्य का सौदा करता है, 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए, जो जिसकी औकात। तो वर्दी काय को पहनते हो, नेता काय को बनते हो अगर तिरंगे की सौगंध खाते हो? लानत है। हमारे देश को गुलाम कराने वाले शासन प्रशासन में 99% जो लोग बैठे हुए हैं, भारत को फिर गुलाम कराएंगे, ये हकीकत है। एक ही नेता भारत में दमदार असरदार जोरदार सरदार है, वो है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा योगी आदित्यनाथ जिसने 53 जिले का एक बड़ा गढ़ उसको गुंडों से मुक्त कर दिया। देखिए गुंडों को कैसा ठोक दिया। वहां तारीख नहीं मिलती है, फैसला होता है, ठोक दो साले को। काय को तारीख देना, काय को तारीख देना, ठोक दो साले को। वो ठोक देने का कानून उत्तर प्रदेश में है। बाकी और सरकारें क्या करती हैं? बाकी और सरकारें तालियां पीटती हैं, मौज करती हैं, अय्याशी करती हैं, पड़ी रहती है कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। अय्याशी में लिप्त है। योगी शासन पूरे हिंदुस्तान में जिस दिन आएगा, योगी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेगा, उस दिन संपूर्ण भारत के अंदर से गुंडागिर्दी, रेप, बलात्कार, फलाना धमाका, ये वो सब साफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेता भी शामिल है।
योगी एक दमदार असरदार नेता है, एक संत है जो हमारे भारत को बचाएगा। ये कड़वा सच है। और किसी नेता में ताकत नहीं है। सब नेता याशी में पड़े हैं, बोतल में, गड्डियों में और बड़े बड़े बंगलों में, हफ्ता वसूली में। बेकार है। कोई नेता में दम नहीं। एक ही भगवाधारी योगी आदित्यनाथ, एक ही शेर भारत का योगी आदित्यनाथ। वो जिस दिन प्रधानमंत्री बनेगा हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ। ये भारत के बाकी जो नेता है वो हमारी औलादों को, बच्चों को स्कूल के बाहर ड्रग्सी बना रहे हैं। हॉस्पिटलों में उल्टे सीधे दवाइयाँ दी जाती है, 5 रुपए में इलाज हो सकता है, 5 लाख का बिल आता है। काटपीट हो रही है क्योंकि हॉस्पिटल, शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों नेताओं के हैं। इन नेताओं की जांच नहीं होती कि 5 साल में 500,000 करोड़ रुपए तुम्हारे बाप के कहां से आए, बताओ। लेकिन आम आदमी एक घड़ी पहनता है, एक गाड़ी लेता है, उसके ऊपर इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं क्योंकि वो भी दलाल है। ज्यादातर दलाल बैठे हुए हैं भारत के अंदर। कोई सिस्टम नहीं, ना सिस्टम है, ना शिष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। दलालों की टीम, दलालों की फौज भारत के अंदर कब्जा कर चुकी है। इनके खून में दलाली रम चुकी है। बहुत शर्म का विषय है। हमारे देश के अंदर पृथ्वीराज चौहान हुए, हमारे देश के अंदर सम्राट अशोक हुए, हमारे देश के अंदर महाराणा प्रताप हुए, हमारे देश के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज हुए। आप एक भी बता दीजिए, एक भी नेता इनके जैसा है? वो तो गर्दुल्ला है। नेताओं का खून गर्दुल्लों से मिलता है। वो टपोरी है, हिलता रहेगा, शाम को 7 बजे के बाद नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पड़ा रहेगा। ये है नेताओं की कंडीशन। और अगर ज्यादा बोलोगे तो आपको गोली मरवा देगा। हम तो क्षत्रिय हैं, जोधपुर राजघराने से हैं, हमें गोली मारो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। इसलिए बिंदास और बेबाक बोलता हूँ। मेरे चैनल को देखने के लिए रविंद्र जैन मुंबई टाइप करें और देखें इनकी करतूत, शासन प्रशासन की खुलेआम करतूत देखें। क्या करते हैं आपके लिए, क्या करते हैं। आपका टैक्स, आपका पैसा, आप मेहनत कर रहे हो, आपका पसीना निकल रहा है, आपके घर में बीमार पड़े हैं, हॉस्पिटल के लिए पैसा नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, पढ़ाई के लिए फीस के लिए पैसा नहीं है। आप क्या करेंगे? एक ही इलाज है, आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं है। तो शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है, जिस राजा ने अगर जनता को परेशान किया है वो 14 नरक के अंदर जाएगा। ये पुराण पढ़ने वाले नेता नहीं है, ये बदमाश हैं, ये धोखेबाज हैं, ये नाटकबाज हैं, ये गद्दार हैं 99%। मैं ये नहीं कहता हूँ सभी नेता हैं। देखिए मैंने नाम गिनाया आपको। योगी आदित्यनाथ एक ही शेर, दमदार, असरदार, जोरदार। वहां पर किसी की नहीं चलती है। सत्यमेव जयते का आखिरकार पालन किया जाता है। सत्यमेव जयते, इसे कहते हैं देश चलाना। और सत्यमेव जयते अदालतों में लिखा, सत्यमेव जयते, वहां भर के तारीखें मिलती है। हर जगह डिपार्टमेंट में लिखा सत्यमेव जयते, वहां वसूली होती है। बस इतना ही काफी है। मेरे चैनल को देखने के लिए रविंद्र जैन मुंबई टाइप करें और यहाँ के नेताओं की, डिपार्टमेंट की जो सच्चाई है वो आप जरूर सुनिए। आपको जागृत होना पड़ेगा। ना नेता आपका कुछ करेगा, ना डिपार्टमेंट आपका कुछ कर सकता है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। चलिए बस इतना ही काफी है। हो सकता है आपकी निगाह में देश आजाद हो, लेकिन मेरी निगाह में देश आज भी आजाद नहीं है। जय हिंद। मैं हूं रविंद्र जैन मुंबई से।